बहुत बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का और सभी जितने भी लोग यहाँ मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ पर चाहा कि मैं आऊँ, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी लोगों ने सच बताऊँ तो मुझे ही हिम्मत दी है। पहली मर्तबा आपसे मुलाकात हुई थी, बहुत सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी, जो मुझे किसी ने बताया भी, किसी ने क्या, चंद्रशेखर जी ने बताया कि आप लोगों ने बड़े अच्छे नंबर हासिल किए हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। इसी तरह आप और आगे बढ़ें और तरक्की करें और अपने स्कूल का, समाज का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। देखिए, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने के बाद अलीगढ़ में नहीं रही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे जब से पता चला, तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि मैं आप ही लोगों की न्यूज़ सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, आप लोगों की एक्टिविटीज़ पर हमेशा नज़र रहती है। तो मैंने ये शायद पहले भी ये बात कही थी कि मेरी बेटी, चूँकि मुझे पता नहीं था कि ये ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल इतना अच्छा स्कूल है, मैंने DPS में उसका एडमिशन कराया। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कराती। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। इसी तरह से आप सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल करें, और साथ साथ हिंदी में जिस तरह आप लोगों को मैं देख रही हूँ, वाकई ये काबिल तारीफ़ बात है। आजकल के ज़माने में तो हिंदी मुझे आती है, आपको आती है, ये बात पता चल जाती है, तो ये बड़ा सब लोगों को बड़ी हैरत होती है कि अरे हिंदी भी आती है आपको। मतलब लगता है जैसे पता नहीं आसमानी लोग हैं, ये क्या है, ये हिंदी इन्होंने क्यों सीखी, इससे तो बेहतर था कोई और लैंग्वेज सीख लेते। मतलब इस तरीके की बातें होती हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आपके यहाँ आपके टीचर सपोर्ट करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काबिल तारीफ़ बात है कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मुझसे ये कहा है कि भाई मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। देखिए, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, आप सभी जानते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर बातें हो चुकी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं कि मैं उस तरीके की बातें नहीं कर सकती हूँ। मैं तो भाई आप लोगों के बीच की ही हूँ और आप जैसी बात ही कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने एक चीज़, आज जो मैंने एक टॉपिक निकाला है, एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरी बेटी भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, छोटी बच्ची है, और मैं उसको किस तरह से तरबियत देने की कोशिश करती हूँ वो मेरे जहन में है, और वही चीज़ मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी समझाना चाहूँगी वही समझाऊँगी। तो देखिए बेटा, आप लोग क्या है कि आप पढ़ तो रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे ज़माने में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं होता था, और फिर भी पढ़ना होता था, और बहुत अच्छे से पढ़ते थे हम लोग। आज के ज़माने में टाइम है, खूब टाइम है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो इस छोटे से जो डब्बा है ना, ये मोबाइल, इसने ले लिया है। आप यकीन मानिए, आप सबके पास भी उतना ही टाइम था जितना 20 साल पुराने या 10 साल पुराने बच्चों के पास था। लेकिन आज जब स्कूल से थक कर आते हैं ना आप लोग, तो आपके पास टाइम नहीं होता है। आप 4 घंटे मोबाइल में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे आधा घंटे पढ़ने के लिए माँ बाप बोल दें या आपका टीचर बोल दे ना, तो आपको खुद को भी ऐसा लगता है कि शायद टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। तो आपको अपनी ज़िंदगी में इस मोबाइल का जो इस्तेमाल है, इसको इसका भी एक हिसाब बनाना पड़ेगा। हर चीज़ का हिसाब होता है, आपको इसका भी हिसाब रखना चाहिए कि आप कितनी देर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, आपको इससे अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें आप कितना सीखेंगे? जो किताबें लिखी गई हैं, इतनी मेहनतें करी गई, उनमें भी तो अच्छी चीज़ें हैं, तो उन पर भी ज़रा तवज्जो दें, इसको थोड़ा दूर रखें अपने आप से, और कोशिश ये करें कि जितनी भी आपको जो तालीम हासिल करनी है वो अपने टीचर्स से, अपने बड़ों से और अपनी किताबों से हासिल करें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज के बाद में बच्चे मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें, एक टाइम मुकर्रर करें, और उस मुकर्रर टाइम में आप उस मोबाइल से जो भी आपको देखना है, जिस तरीके का आपका माइंड सेट है कि हमें गाने सुनने हैं, हमें वीडियोस देखने हैं, हमें यूट्यूबर, आजकल कितने यूट्यूबर कितने फेमस हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने तबाही ला रखी है बच्चों का दिमाग। उनको मतलब आप ये समझें, मैं बिल्कुल छोटे से बच्चे का, ये हमारा बच्चे का क्या नाम था, मैं
श्रेयांश का भी अगर मैं नाम लूँ और इससे यूट्यूबर के बारे में पूछूँ तो ये बता देगा। अच्छी बात है, आपने जिन लोगों को अपना आदर्श बनाया हुआ है उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, हर टाइम में ऐसा होता है। लेकिन एजुकेशन के मामले में हमें थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना होगा। और आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये कुर्सियाँ नसीब नहीं होती हैं, जिनको ये माहौल नसीब नहीं होता है, जिनको इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और एक मर्तबा अपने इस पूरे संस्थान के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं।